हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो के अंदर क्यों हमारे देश की करेंसी इतनी डाउन हो गई है कि आज रिकॉर्ड तोड़ गिरावट आ गई है। इसके पीछे क्या कारण है जो हमारे देश की करेंसी इतनी डाउन हुई है पहली बार, इसका इफेक्ट हमारे देश की जनता पर क्या पड़ने वाला है। साथ में ये भी जानेंगे क्या ये हमारे देश के लिए बेनिफिट है, क्या इससे हमें लॉस होने वाला है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखना है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे देश की करेंसी अब तक के सबसे नीचे के स्तर पर आ गई है, यानी कि रिकॉर्ड तोड़ गिरावट आई है। तो जानते हैं कि हमारे देश की करेंसी एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कितनी है। तो देखो, आज यानी कि 15 जून 2022 को एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले हमारे देश की करेंसी है 78 रुपए 28 पैसे, यानी एक अमेरिकी डॉलर के बराबर 78 रुपए 28 पैसे के बराबर हुई है। यानी हमारे देश की करेंसी है सबसे नीचे के स्तर पर आ गई है। आज से पहले इतनी गिरावट कभी भी नहीं हुई है, यानी कि पहली बार इतिहास के अंदर रिकॉर्ड गिरावट आई है। इससे पहले कभी भी 78 से कभी भी नीचे नहीं आई थी। तो फ्रेंड्स, अब हम ये देखते हैं कि जो हमारी करेंसी है वह अमेरिकी डॉलर है। इसका जो इतिहास देखते हैं, इतिहास में जाएं तो क्या आपको पता है कि कभी एक ऐसा भी वक्त था कि जब हमारी करेंसी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कहीं ज्यादा गुणा थी। सन 1917, जी हां, सन 1917 के अंदर एक भारतीय रुपए 13 अमेरिकी डॉलर के मुकाबले था। जी हां, सन 1917 के अंदर एक भारतीय रुपए 13 अमेरिकी डॉलर के बराबर था। इतना मजबूत हमारा रुपए था। सन 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ था तब एक रुपए एक अमेरिकी डॉलर के बराबर आ गया था। सन 1917 में हमारा रुपए 13 गुना ज्यादा था एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले। यदि हम कंपेयर करें तो हमारा जो रुपए है 13 गुना ज्यादा था। फिर सन 1917 में डॉलर व रुपए दोनों क्या आ गए थे, बराबर में आ गए थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है, जो इकोनॉमिक्स कंडीशन है, वो बहुत ज्यादा हो गई थी खराब, जिसकी वजह से हमें अन्य देशों से हमें ऋण लेना पड़ा था और हमारा देश कर्ज में डूबने लग गया था। फिर इसका इफेक्ट हमारे देश की करेंसी में पड़ा था। फिर 2000 के अंदर हमारे देश की करेंसी एक अमेरिकी डॉलर की यदि तुलना करें तो लगभग 46 रुपए हो गई थी, यानी कि 46 गुना हमारा रुपए कम हो गया था एक डॉलर के मुकाबले सन 1947 से यदि कंपेयर करें तो। फिर सन 2013 में 56 रुपए 57 पैसे हो गए था। फिर 2019 के अंदर हमारा जो रुपए है 71 रुपए 74 पैसे हो गया था एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले। फिर सन 2020 के अंदर 76 रुपए 67 पैसे हो गया था। फिर 2021 के अंदर कोरोना काल के बाद में हमारे देश की करेंसी पिछले साल के मुकाबले कुछ बढ़ी थी, करेंसी कुछ मजबूत हुई थी, यानी कि 76 से कितना हो गया था, वापस 72 रुपए 55 पैसा हुआ था। फिर वापस 2022 के अंदर, यानी 15 जून 2022 के अंदर वापस हमारा देश की करेंसी क्या हो गई है, गिर गई है। कितनी हो गई है, 78 रुपए 28 पैसे, जो आज की डेट के अंदर हमारा जो करेंसी है सबसे नीचे गिर गई है आज के इतिहास तक की बात करें तो दोस्तों, जो हमारे देश की करेंसी डाउन हुई है, इसका जो प्रभाव है हमारे देश की जनता पे किस प्रकार पड़ने वाला है, इन बातों पे अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा हमारे देश की महंगाई पर। जी हां, हमारे देश की महंगाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी भी हमारे देश की महंगाई कुछ समय से आसमान छू रही है। पता नहीं कि अब जो हमारे देश की जो करेंसी डाउन हुई है, इसके बाद हमारे देश का क्या हाल होने वाला है। महंगाई तो बहुत पार जाने वाली है दोस्तों। तो देखो,
देश में महंगाई बढ़ जाएगी। अब ये देखते हैं कि एक देश की करेंसी डाउन होने पर, यानी हमारे देश की जो करेंसी डाउन हो गई है, इससे महंगाई कैसे बढ़ती है। इसका जो गणित है इसको हम एग्जांपल लेके समझते हैं। जब हम विदेशों से माल परचेज करते हैं यानी कि आयात करते हैं, तो हमें इसका जो पेमेंट किया जाता है उस देश की करेंसी में करना होता है। फॉर एग्जांपल, यदि हम अमेरिका से माल परचेज करते हैं, आयात करते हैं, जब इसका पेमेंट करेंगे तो भारतीय करेंसी में नहीं किया जाता है, जिस देश से हमने माल परचेज किया है उस देश की करेंसी में किया जाता है। तो सबसे पॉपुलर या अमेरिका की या अन्य देशों की करेंसी कौन सी मानी जाती है? डॉलर मानी जाती है। मानते हैं कि हमने $1000 का आयात किया है। क्या किया है? आयात। तो हमें जब इसका पेमेंट करना पड़ेगा तो हमें किस में करना पड़ेगा? डॉलर में ही करना पड़ेगा। यानी कि रुपए को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मान के चलते हैं कि अभी जो $1 है वो 70 रुपए के बराबर है। कितने रुपए के बराबर है? 70 रुपए के बराबर है। तो हमने जब $1000 का सामान परचेज किया है तो हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा? तो $1 किसके बराबर है? 70 के बराबर है। तो कितने डॉलर का सामान परचेज किया है? 1000 का। तो हमें कुल कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 70,000 पेमेंट करना पड़ेगा। यदि हमारे देश की करेंसी डाउन हो जाती है और $1 के मुकाबले 80 रुपए हो जाती है, 78 पॉइंट समथिंग तो है, मान के चलते हैं 80 रुपए हो जाती है, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? तो जब हमने 1000 का आयात किया है तो जब इसका पेमेंट किया जाएगा तो $1 80 रुपए के हिसाब से है, तो $1000 का 80 रुपए के हिसाब से हम पेमेंट करेंगे तो हमें कितना पे करना पड़ेगा? 80,000 रुपए पे करना पड़ेगा। तो पहले 70,000 में $1000 आ जाता था, तो अब हमें $1000 को चुकाने के लिए 80,000 रुपए चुकाना पड़ता है, यानी 10,000 एक्स्ट्रा हमें चुकाना पड़ेगा। जो 10,000 एक्स्ट्रा चुकाया है इसका इफेक्ट कहां पड़ेगा? हमारे देश की महंगाई बढ़ेगी, हमारे देश की वस्तुएं महंगी हो जाएगी, यानी कि हमारे देश में महंगाई बढ़ जाएगी। जब देश की करेंसी डाउन होती है तो इसका मीन्स ये होता है कि उस देश के अंदर महंगाई बढ़ेगी। उस देश में क्या बढ़ेगी? महंगाई बढ़ने वाली है। तो यानी कि यदि करेंसी डाउन है तो हमें अधिक पेमेंट करना पड़ेगा, जिससे हमारे देश में महंगाई आसमान छूने लग जाएगी। तो सबसे पहला जो इफेक्ट है यही पड़ने वाला है दोस्तों कि हमारे देश में महंगाई अब बढ़ने वाली है। सेकेंड नंबर है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगा हो जाएगा, क्योंकि विदेशों से हम आयात करते हैं, खासकर मोबाइल भाई साहब महंगे होने वाले हैं। मोबाइल क्या होने वाले हैं दोस्तों? महंगे होने वाले हैं। किसकी वजह से? करेंसी डाउन होने की वजह से। थर्ड नंबर है तेल की कीमतों में वृद्धि। जी हां दोस्तों, जो हम पेट्रोल डीजल यूज करते हैं उनकी कीमतें बढ़ने वाली है। अब आप सोच रहे हो सर कि जो हमारी करेंसी कमजोर हुई है, डाउन हुई है, तो इससे तेल की कीमत कैसे बढ़ेगी? इसका मैं रीजन बता रहा हूं, क्योंकि हमारे देश में जितना भी जो पेट्रोल डीजल का यूज किया जाता है उसका 80% हम कहां से मंगवाते हैं? विदेशों से मंगाते हैं। यानी जितना हमारे देश में पेट्रोल डीजल का यूज किया जाता है उसका 80% हम विदेशों से हम आयात करते हैं। जब करेंसी डाउन होगी तो हमें ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, और 80% तेल का जो अमाउंट है अरबों खरबों में जाता है, जिसकी वजह से अधिक पेमेंट करने की वजह से इनकी जो कीमतें हैं वो क्या होने वाली है दोस्तों? बढ़ने वाली हैं। ऑलरेडी हमारे देश के अंदर जो पेट्रोल डीजल है उसके भाव तो आसमान छू रहे हैं, और अब भाई साहब हमारे देश की करेंसी और डाउन हो गई है। अब पता नहीं क्या हाल होने वाले हैं हमारे देश का। तो तेल पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने वाली है दोस्तों। फोर्थ नंबर है खाद्यान्न वस्तुओं की कीमतें में वृद्धि हो जाएगी करेंसी डाउन होने की वजह से। अब इसका इफेक्ट हमारे जो खाद्यान्न वस्तुएं, खाने पीने का सामान है, इन पर भी इफेक्ट बढ़ने वाला है, वो भी नेगेटिव वाला। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भाई साहब हमारे देश में महंगाई तो और ज्यादा बढ़ने वाली है।
अब हम बात कर लेते हैं कि इसके पीछे का क्या कारण है कि हमारे देश की करेंसी डाउन होती जा रही है और पिछले कुछ समय में तो हद पार कर दी है और 15 जून को तो यानी आज तो इतिहास रच दिया है गिरावट का। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। सबसे पहला कारण है विदेशों में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, क्योंकि हम 80% जो कच्चा तेल है वो कहां से मंगवाते हैं, विदेशों से मंगवाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी क्या हो रहा है फिलहाल कि कच्चे तेल की कीमतों में उछाल हो रहा है, यानी कि कंटिन्यू कीमत बढ़ती जा रही है। इसका इफेक्ट हमारे देश की करेंसी पे पड़ा है, यह मूल कारण माना जा रहा है। सेकंड नंबर है विदेशी निवेशकों द्वारा शेयर बाजार से पैसा निकलवाना। पिछले कुछ महीनों से, कुछ दिनों से कंटिन्यू विदेशी निवेशक है वो अपना शेयर बाजार से पैसे निकालने लग गए हैं। शेयर मार्केट कंटिन्यू गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे देश की करेंसी गिरने लगी है। यह भी सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। थर्ड नंबर सबसे मोस्ट कारण माना जा रहा है रूस व यूक्रेन का युद्ध। रूस व यूक्रेन का युद्ध। अब आप कहोगे सर रूस व यूक्रेन तो हम इन्वॉल्व भी नहीं है, फिर हमारे देश की करेंसी कैसे डाउन होती जा रही है? इसके पीछे कारण मैं बता रहा हूं कि 23 फरवरी 2022 को जब रूस व यूक्रेन का युद्ध का स्टार्ट हुआ था, तब 23 फरवरी 2022 को जब एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले हमारे देश की करेंसी थी 74 रुपए 62 पैसे, और आज लगभग 4 महीने के बाद 15 जून 2022 को हमारे देश की करेंसी क्या हो गई है, नीचे गिर के 78 रुपए 28 पैसे हो गई है। तो जब से रूस व यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अशांति आ गई है, उसकी वजह से जो पूरा जो शेयर मार्केट है वो डाउन होने लग गया है। जो कच्चा तेल है हम विदेशों से मंगाते हैं, उनकी कीमतें बढ़ने लग गई है। इन सबको मिला के हमारे देश की करेंसी क्या हो गई है, डाउन हो गई है। इन 3 कारण को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है हमारे देश की करेंसी डाउन होने का। तो फ्रेंड्स अब एक चिंता विषय और है, जो हमारे इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट है उनका मानना है कि आने वाले समय के अंदर हमारे देश की करेंसी 80 से 81 रुपए होने वाली है, यानी और ज्यादा गिरावट आने वाली है हमारी करेंसी के अंदर। अभी तक टेंशन खत्म हुई नहीं है कि इससे निजात पाया नहीं है हमने, और हमारे देश की करेंसी और डाउन होने वाली है। यह हमारे देश की बहुत ज्यादा गंभीर समस्या बनती जा रही है। तो दोस्तों महंगाई अभी और बढ़ने वाली है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको जितना मैंने समझाया है वो मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज से समझाया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।